माय चैनल। जो मेरा आज का टॉपिक है मूविंग एवरेज के ऊपर है कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। मूविंग एवरेज एक स्ट्रेटेजी ही मान सकते हैं। मूविंग एवरेज को हम अप्लाई करके अब अपना पोटेंशियल रिटर्न को कैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज बेसिकली होता क्या है। मूविंग एवरेज वो चीज होती है जो आपको पिछले कैंडल्स का डाटा बताता है, पिछले जो डाटा होता है उनका एक एवरेज बताता है। मूविंग एवरेज वही चीज होती है। सपोज आपने 50 मूविंग एवरेज लगाया तो 50 मीन्स होगी जो पीछे की 50 कैंडल है, उन 50 कैंडल का एवरेज आपके सामने वो लाके रख देता है। उसी को हम एक मूविंग एवरेज कहते हैं। आपको नाम से ही पता लगा एवरेज, उन 50 कैंडल्स की एवरेज हमें यहाँ पे बताता है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशंस को भी बना सकते हैं। अप साइड में भी लेके जा सकते हैं, डाउन साइड में भी लेके जा सकते हैं। अगर हमें मूविंग एवरेज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो हम अपने पोटेंशियल रिटर्न को भी अच्छे से ले सकते हैं और उसका अच्छे से हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। मूविंग एवरेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ईएमए भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज वो होता है जो मूविंग एवरेज मार्केट में जो कैंडल्स होते हैं उनसे थोड़ा दूर बनता है। उसमें आपको जो लेवल्स आपको फाइंड आउट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ईएमए, जो बेसिकली होता है वो कैंडल्स के साथ साथ मतलब मार्केट के साथ साथ वो बनता है। इससे जो है आप अच्छे से अपने जो सिग्नल्स है वो आपको अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पे आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हो। तो हम देखते हैं कि एंजल वन के ऐप पे हम मूविंग एवरेज को कैसे प्लॉट करते हैं और वो स्ट्रेटेजी बेसिकली काम कैसे करती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ एंजल वन के ऐप पे। एंजल वन के ऐप पे आने के बाद यहाँ पे मैं निफ्टी के चार्ट पे आपको मूविंग एवरेज लगा के दिखाऊंगी। आप इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, स्टॉक्स, करेंसी, कॉमोडिटी, आप किसी भी मार्केट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बैक टेस्ट करके, पेपर ट्रेडिंग करके आप एक पोटेंशियल रिटर्न को अर्न कर सकते हैं। चलिए मैं निफ्टी के चार्ट पे आती हूँ। निफ्टी के चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे मैं चार्ट पे जाती हूँ। जैसे ही मैं चार्ट पे गई, चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो मेरे इंडिकेटर्स लग रहे हैं एक बार मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक इंडिकेटर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके मैं इंडिकेटर लगाऊंगी। मैं आप सिंपल यहाँ डाल सकते हैं ईएम में, तो आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ आप देख सकते हैं मेरे सामने मूविंग एवरेज की लाइन आ गई। काफी थोड़ी पतली लाइन है तो शायद आपको थोड़ा दिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं इस लाइन की थिकनेस को भी बढ़ा सकती हूँ। अब हम इसकी सेटिंग भी चेंज करेंगे, तो सेटिंग प्लस इस लाइन की थिकनेस दोनों एक साथ ही चेंज करेंगे। तो सेटिंग चेंज करने के लिए जैसे ही आपने इस लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे ईएमए 9, ये एक आई का है और एक सेटिंग का ऑप्शन है। तो सेटिंग पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ, आप यहाँ पे लेंथ में अभी जो मैं 50 मूविंग एवरेज, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के दिखाऊंगी। 50 मीन्स पीछे की 50 कैंडल का एवरेज। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर दूंगी 5 और स्मूथिंग लाइन में मैं एसएमए की जगह ईएमए चेंज करूंगी और स्मूथिंग लेंथ में भी मैं 50 मेंशन कर दूंगी। स्टाइल में जाके आप यहाँ से क्लिक करके इस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी सपोज मैंने ब्लैक लिया है और इस लाइन की थिकनेस भी चेंज करने के लिए आप यहाँ से कोई भी थिकनेस ले सकते हैं। सपोज मैंने 3rd वाली थिकनेस ली है, थोड़ा आपको क्लियर भी हो जाए, देन हम ओके कर देंगे। तो हमारी मूविंग एवरेज की जो हमने इंडिकेटर लगाया है वो एक अच्छे से देखो प्लॉट हो गया, हमें चार्ट पे इजिली दिख भी रहा है। अब हम बात करते हैं कि मूविंग एवरेज बेसिकली ये स्ट्रेटेजी होती क्या और इसको कैसे समझते हैं। तो जो मूविंग एवरेज होता है, सपोज मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बनी और ऊपर कैंडल बन के क्लोज हुई है और उसका हाई ब्रेक हुआ, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अपसाइड का मूव मान सकते हैं। वहां पे आप अपनी कॉल बाय या बाय करके अपनी पोजीशन को लेके जा सकते हो और पोटेंशियल रिटर्न को अर्न कर सकते हैं। और वहीं मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हुई और उसका लो ब्रेक हुआ है, तो वहां से ऐसा मान सकते हैं, वहां से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां से जो मार्केट है वो डाउन साइड की तरफ जा रही है। तो आप अपना पुट साइड या सेल करके अपनी पोजीशन को लेके जा सकते हैं। तो थोड़ा मैं आपको एक बार चार्ट पे भी दिखा देती हूँ कि कैसे काम करता है और आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसे ही मैं पीछे आऊंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया, थोड़ा सा जूम आउट भी किया मैंने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरी कैंडल है यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है।
तो यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे इसका हाई भी ब्रेक हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा अप ट्रेंड आया है। आप अपनी कॉल की पोजीशन को भी लेके जा सकते हैं। देखो यहाँ पे सपोज है ये 18,724 और ये है 18,000, जो इसने हाई 18,870 के आसपास, मतलब 100-125 पॉइंट की यहाँ पे इसने एक अच्छा मूव दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड में हम आए कि अप डाउन ट्रेंड हम कैसे देख सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, देन उसका लो भी ब्रेक हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना अच्छा एक डाउन ट्रेंड दिया है। यहाँ पे मार्केट की 18,830 के आसपास और यहाँ पे ये 18,650, मतलब 100-150 के आसपास पॉइंट की इसने यहाँ पे हमें पुट साइड का एक मूवमेंट दिया है, या सेल आउट करके भी आप एक पोटेंशियल रिटर्न को अर्न कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस हम कैसे ले सकते हैं। या तो टारगेट आप ऐसे ले सकते हैं कि सपोज यहाँ पे आपने मूविंग एवरेज के ऊपर अपनी पोजीशन को बनाया, या तो आप अपने मन चाहे मुताबिक अपना पोटेंशियल रिटर्न को अर्न कर सकते हैं। और आपको जो स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, स्टॉप लॉस हम अपना स्टॉप लॉस वहां लगा सकते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर आपकी बाइंग थी, जब कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगी और उसका लो भी ब्रेक हो जाएगा, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। तो एक आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। बैक टेस्ट करके आप इसका पेपर ट्रेड करके इसको लाइव मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी स्टॉक पे किसी भी मार्केट में आप इसको अप्लाई कीजिए, इसको बैक टेस्ट कीजिए, इसका पेपर ट्रेडिंग कीजिए, काफी अच्छा रिटर्न, आप पोटेंशियल रिटर्न को अर्न कर सकते हैं। तो आज की यही थी मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। अगर इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट आप मेंशन कीजिए, आपका डाउट बिल्कुल आसानी से क्लियर किया जाएगा। और एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि एंजल वन के ऐप पे हम किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम आ गए एंजल वन के ऐप पे। एंजल वन के ऐप पे आने के बाद अपना डीमैट अकाउंट लॉग इन करेंगे। डीमैट अकाउंट लॉग इन करने के बाद एक सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। अभी मैं निफ्टी बाय करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी निफ्टी। जैसे मैं निफ्टी सर्च किया, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं, 29 जून, 27 जुलाई। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन आता है, इस पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगी। अगर मार्केट बुलिश होती है तो कॉल साइड की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और मार्केट बेयरिश होती है तो पुट साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। अभी मैं कॉल साइड की तरफ एक पोजीशन बना के दिखाती हूँ। तो मैं ये वाली 18,500 की स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहती हूँ कॉल साइड में, तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं प्राइस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आता है, बाय पे क्लिक करूंगी। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट का ऑप्शन आता है, एक नंबर डालूंगी जितने भी लॉट मैं लेना चाहती हूँ। उसके बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट आती है वो यहाँ देख सकते हैं 4,807 रुपए प्लस चार्जेस। चार्जेस भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाय पे क्लिक करूंगी। जैसे बाय पे क्लिक करके कंफर्म करूंगी, जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अगर अभी तक एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन 1 ईयर एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।